तो आज सब सरकार जो है कि वो कह रहे हैं कि हम युवाओं का पलायन बंद कर देंगे। आपकी जब सरकार है तो आप पलायन बंद नहीं कर रहे हैं। जो नया पार्टी जन स्वराज आई है तो वो आ करके कह रही है कि हमारी सरकार आती है तो पलायन बंद करेंगे। तो लोग किन पे विश्वास करेगा? जो आ रही है उन पे ना लोग विश्वास करेगा कि उनके सरकार में भ्रष्टाचार ज्यादा हो गया, व्यवस्था ठीक नहीं है। आप जहाँ भी जाइए, एक जाति आवासीय आय बनाने के लिए आप ब्लॉक में पहुँचते हैं तो वहाँ उन दलाल द्वारा कहा जाता है कि भाई हमें 200 रुपया दो, हमें 50 रुपया दो। तो ये व्यवस्था जहाँ तक है ये ठीक नहीं है। अभी बिहार में सरकार बदलना भी चाहिए ताकि बिहार का भी बदलाव हो सके। ये राजनीतिक जो है लोग पुश्तैनी करना चाह रहे हैं, जैसे बाप अगर विधायक है तो बेटा भी विधायक बनना चाह रहा है। तो ये नहीं होनी चाहिए। वही कंपनी अगर बिहार में होती तो नहीं जाने है। बिहार में होता तो कोई भी आदमी बिहार से जो बाहर जाता है नहीं जाता, यहीं पे वो 20,000 22,000 रुपया कमाता। लेकिन प्रशांत जी जब आए हैं तो उन्होंने यही बात कहा कि जो भी हम रोजी रोजगार देंगे लोगों को बिहार में देंगे। जब मेरी सरकार आती है तो सब चीज हम लागू करेंगे। बिहार में चुनाव है इस बार। नीतीश कुमार 20 सालों से सरकार में हैं, उनके कामों से कितना खुश हैं आप? देखिए, किसी भी सरकार की ये नहीं, लेकिन सब सरकार की मैं सराहना करता हूँ। बात यहाँ है कि देखिए वो 20 साल से राज किए, सही बात है। उन्होंने अपना काम, उनके सरकार में रोड जितने भी सड़क हुआ, पथ अच्छा चला और चलता रहेगा। लेकिन अभी वो ये नहीं हम लोग कह रहे हैं कि वो गलत है, वो गलत नहीं, लेकिन उनके सरकार में भ्रष्टाचार ज्यादा हो गया, व्यवस्था ठीक नहीं है। आप जहाँ भी जाइए, एक जाति आवासीय आय बनाने के लिए आप ब्लॉक में पहुँचते हैं तो वहाँ उन दलाल द्वारा कहा जाता है कि भाई हमें 200 रुपया दो, हमें 50 रुपया दो। तो ये व्यवस्था जहाँ तक है ये ठीक नहीं है। लेकिन बात रही सरकार की, तो सरकार की तो सराहना करना चाहिए और मैं करता हूँ। और अभी अभी जो नई सरकार बनने वाली है या बनेगी, या अभी जन स्वराज जो उभरी है, तो ये 5 काम अक्सर में ले करके चलते हैं। जैसे युवाओं का पलायन बंद करना, बुजुर्गों का वृद्धा पेंशन योजना 2000 करवाना, खेती के लिए भी जो है 2500 रुपया देने की उन्होंने बात की, जो मुफ्त व्यवस्था किया जाएगा निको। और शिक्षा व्यवस्था पे, रोजी रोजगार पे उन्होंने ज़्यादा तौर पे ध्यान दिया। तो अभी बिहार में सरकार बदलना भी चाहिए ताकि बिहार का भी बदलाव हो सके। अब आगे जनता का जो है, जनता जनार्दन होता है, जनता जिस पे झुक गया वो समझिए निकल गया। जनता आपको क्या लगता है कि आप जनसुराज को मौका देंगे? अब बिल्कुल देंगे। जैसे मान के चलिए सब जगह अपने बिहार में ही देखिए, अब ये राजनीतिक जो है लोग पुश्तैनी करना चाह रहे हैं, जैसे बाप अगर विधायक है तो बेटा भी विधायक बनना चाह रहा है। तो ये नहीं होनी चाहिए। सब जनता का अधिकार है कि वो एक बार मौका ले और देश को अच्छा बनाए, अपने राज्य में भ्रष्टाचारियों को खत्म करे। इसीलिए हम लोग तो जन स्वराज के लिए। राज्य का विकास करें, अपना विकास ना करें। अपना विकास नहीं होना चाहिए। राज्य का अगर विकास करेगा तब ना विकास होगा। कहा गया हम सुधरेंगे तो जग सुधरेगा, हम खुद नहीं सुधरे तो जग को कहाँ से सुधारेंगे? चाहे शिक्षित हो चाहे ना हो, अगर शिक्षित नहीं है तो लेबर के तौर पर बाहर जाते हैं, और शिक्षित है तो किसी रोजगार के लिए बाहर जाना ही पड़ता है, चाहे हम हो चाहे आप। बाहर आप जाते हैं, क्यों जाते हैं? इसके पीछे भी रीजन है। अगर वही कंपनी अगर बिहार में होती तो नहीं जाने है। बिहार में होता तो कोई भी आदमी बिहार से जो बाहर जाता है नहीं जाता, यहीं पे वो 20,000 22,000 रुपया कमाता। लेकिन प्रशांत जी जब आए हैं तो उन्होंने यही बात कहा कि जो भी हम रोजी रोजगार देंगे लोगों को बिहार में देंगे। जब मेरी सरकार आती है तो सब चीज हम लागू करेंगे। तो सबसे पहले जनता को उन पे विश्वास करना होगा और वोट देना होगा। सब साल को आपने आरजेडी को दिया 10 साल 15 साल, नीतीश कुमार को दिया आपने 10 साल 15 साल, 5 साल जनता से अनुरोध है कि इनको भी दे करके देखें। उत्तर प्रदेश सटा हुआ राज्य है तो बिहार उत्तर प्रदेश में तो है कि सरकार बार बार बदलता है, 5 साल पे वहाँ की जनता बदल देती है। और वहाँ पर अब देखते हैं कि कई प्लांट लग रहे हैं, उन्नति हो रही है, रोजगार पैदा हो रहे हैं। बिहार में भी डबल इंजन की सरकार कहते हैं कि है, और ज़्यादा फायदा होगा। बिहार को जो है कि विशेष राज्य का दर्जा देंगे। नीतीश कुमार भी दावा करते थे कि हम दिलवाएंगे, और जब ये कहते थे नरेंद्र मोदी कि हमारी जब सत्ता आएगी तो हम विशेष राज्य का दर्जा देंगे, लेकिन जब दोनों की सरकार आई तो उन्होंने ये वादे पूरे नहीं किए। क्या आपको लगता है कि विशेष राज्य का दर्जा बिहार के लिए अहम है? आपने कहा कि विशेष राज्य की दर्जा सब आए हैं देंगे, दिया कि किसी ने भी नहीं। आज अगर मान के चलिए सबसे पहले जन स्वराज आई और 5 काम लाई कि हम युवाओं का पलायन बंद कर देंगे,
तो आज सब सरकार जो है कि वो कह रहे हैं कि हम युवाओं का पलायन बंद कर देंगे। आपकी जब सरकार है तो आप पलायन बंद नहीं कर रहे हैं। जो नया पार्टी जन स्वराज आई है तो वो आ करके कह रही है कि हमारी सरकार आती है तो पलायन बंद करेंगे, तो लोग किन पे विश्वास करेगा? जो आ रही है उन पे ना लोग विश्वास करेगा, जो अभी कर रही है वो तो पलायन बंद की नहीं, तो उन पे लोग कैसे विश्वास करेगा?